बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावाद क्या है, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। के.बी. अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। सदियों से देखने को मिल रहा है कि भारतीय समाज का सबसे बड़ा कलंक अस्पृश्यता अथवा छुआछूत की प्रथा रही है, जो कि जाति प्रथा के पतन का परिणाम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के तहत अति शूद्रों का शोषण मानवीय समाज में कलंक है। मानव को मानव के अधिकार से वंचित रखकर कुत्तों बिल्लियों से भी बदतर जीवन जीने को विवश किया गया। घरेलू पालतू जानवरों को चारा, खाने पीने के लिए अच्छे बर्तन रखे जाते थे, लेकिन अछूतों अस्पृश्य के लिए जो बर्तन रखे जाते थे वो बिल्कुल टूटे फूटे और वो भी गंदी जगह पर। अगर अछूतों को कुछ खाने दिया तो बर्तन साफ करके उसी गंदी जगह पर रखने को कह दिया जाता था। पालतू जानवरों से जिस तरह काम करवाया जाता था उसी तरह उनसे करवाया जाता था। उन्हें किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी। रास्ते पर चलते समय उनके पद चिन्ह दिखाई दे, इसलिए कमर पर ऐसा झाड़ू बांधना पड़ता था कि तुरंत पद चिन्ह साफ हो। थूक आए तो उसे निगलना पड़ता था, वरना गले में एक लोटा बांधकर उसमें थूकना पड़ता था। सवर्णों के घर शादी समारोह या मंगल समारोह के समय उन्हें सबके साथ कतार में बैठकर भोजन नहीं मिलता था। वो कुत्ते की तरह घात लगाए बैठते थे कि जूठे पत्तल कब फेंक देते हैं। सबके अंत में उन्होंने भोजन की मांग की तो उन्हें लाठी लेकर भगाया जाता था। उन्हें नया वस्त्र तब मिलता था जब गांव में किसी का निधन होता था और उस सब पर का नया कफन उन्हें मिलता था। स्कूल के बाहर बैठकर ही शिक्षा मिलती थी। अछूतों को किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी। उनके पास बुद्धि थी, लेकिन दूसरे सवर्णों के कहे अनुसार की करना पड़ता था। वास्तव में मनुष्य जन्म से ही आजाद है। इंसानियत, मनुष्यता और आजादी दोनों अभिन्न है, अतः इंसान को दोनों की जरूरत है। ये विवेकशील प्राणी है। इंसान को आजादी की जरूरत है, अर्थात यदि इंसान है तो वो आजाद है, यदि आजादी नहीं है तो वो इंसान नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि आजादी और इंसान दोनों परस्पराखित है। आजादी के बिना इंसान इंसान ही नहीं रहता, बल्कि जानवर होता है। इसी जानवर का जीवन इंसान जीने को विवश था। डॉक्टर अंबेडकर इसी विवश समाज से उभरे थे। शूद्रों में इतनी छोटी छोटी जातियां हैं और उनमें बसे लोगों की अनगिनत समस्याएं हैं। रोजगार, भूख, शिक्षा, मकान की समस्या, छुआछूत, अंधविश्वास, शोषण की समस्या, गुलामी तथा आर्थिक समस्या, इस तरह और न जाने कितनी समस्याएं गिनाई जा सकती है। हमारे देश में मनुष्य की पहचान उसके कर्तव्य से कम और जाति से अधिक की जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे। उनके काल में अन्य दलितों ने उन्हें अपना नेता कम माना, इसी कारण उन्हें चुनाव में हारना पड़ा था, वरना वो कभी न हारते। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर साधारण व्यक्तित्व के उच्च विद्याभूषित, संयमी, दूरदर्शी, उदार, विश्वव्यापक दृष्टि के गहन चिंतक एवं अर्थज्ञात थे। भारतीय समाज में निर्माण होकर भी उनके चिंतन का दायरा विशाल था। विश्व को अपना परिवार मानने वाले भारतीय को परिवार के निम्न वर्गीय सदस्यों का बेहाल बदतर जीवन नजर नहीं आया। भाइयों और बहनों कहने वाले की कथनी और करनी में अंतर था। कबीर की कही हुई बात, कथनी मीठी खाड़ सी, करनी बीस की लोय, कथनी तज करनी करे तो बीस अमृत होय के अनुसार भारतीय आचरण करते तो समाज विभाजन का ह्रास होकर समाज विकास के साथ भारत उन्नति के शिखर पर पहुंचता। भारत के विकास में जातिवाद सबसे बाधक है, विकास में रोड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। उन्होंने अपने जाति के विकास के बारे में नहीं सोचा। उनकी दृष्टि मानवतावादी थी। भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में 6000 जातियों के टुकड़ों में बटे हुए निवासियों के जीवन को लेकर सोचते थे। इन बटे हुए लोगों को जगाकर जोड़ने का और
जोड़कर एक नई शक्ति निर्माण करने की सोचते थे। इसलिए उन्होंने त्रिरत्न बताया था, पढ़ो, संघर्ष करो और संगठित रहो। 6743 जातियों के टुकड़ों में बटे हुए लोगों को 9 सामाजिक समूह में जोड़ा, जैसे अनुसूचित जाति, अति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एकस, क्रिमिनल, ट्राइब्स, एनटीडी, एनटीआर, बीजेएनटी आदि। उन्हें इन समूह में जोड़कर उनके विकास में सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, व्यावसायिक एवं आर्थिक आदि दृष्टि से सोचकर उन्हें कानूनी सुविधाएं एवं आरक्षण का व्यवस्था किया था। इन सब की भारतीय समाज में होती दुर्गति देखकर उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 में हिंदू धर्म छोड़ने का या त्याग करने का शपथ ली थी। सभी धर्मों का गहराई से चिंतन करने के बुद्धित्व को प्राधान्य देकर बुद्धि से प्रेरित बौद्ध धर्म में 14 अक्टूबर 1956 में अपने 5 लाख अनुयायी के समेत दीक्षित हुए थे। लेकिन जिस अंबेडकर ने मानवतावाद का संदेश दिया था, जिसने हमें जानवर का इंसान बनाया था, वोट का अधिकार दिया था, जिसने हमें जानवर से इंसान बनाया था, संगठन बनाने की शिक्षा दी थी, उन्हें ही हम भूलते से नजर आ रहे हैं। हम अपनी अपनी जातियों में लौटकर मानवतावादी दृष्टि को भूलकर गड़े मुर्दे उखाड़कर आराधना में लगे हुए हैं। वास्तव में हमें अपनी अपनी जातियों का चोला उतारकर फेंक देना चाहिए और अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। शिक्षित बने। दलितों में वैचारिक परिवर्तन की जरूरत है। केवल जन्म देने से कोई पिता नहीं बन सकता। वास्तव में जो हमें मनुष्य का अधिकार देता है, जो संस्कारित करता है, हमें आकार देता है, उसे हमें अपना पिता मानना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर भारत की उन हजारों दलित जातियों के पिता है। उनके किसी कार्य में जातीयता की बू नहीं है, बल्कि मानवता की सुगंध है। उन्होंने 85% लोगों को मानवता का संदेश देने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए तथाकथित उच्च वर्णों की उस उच्चहीन प्रभुति के खिलाफ संघर्ष किया। साथ ही महिला उत्थान की दृष्टि से भी उन्होंने कदम उठाया था। जाति के संकुचित दायरे में रहकर न हम समाज विकास कर सकते हैं और न राष्ट्र निर्माण। उन्होंने जातीय विघटनवादी प्रभुति की ओर गौर करके उपजी समस्याओं का विश्लेषण किया। उन्होंने कहा, हम जाति की कमजोर नींव पर मानव जाति के विकास की इमारत खड़ी नहीं कर सकते और न ही राष्ट्र का निर्माण, नीति मूल्य की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। यानी जातीयता की नींव पर जो विकास की इमारत खड़ी होगी वो शाश्वत नहीं होगी। उसमें एकता नजर नहीं आएगी जो कभी गिर सकती है। लेकिन भारतीय समाज ने उनकी मानवतावादी दृष्टि को नहीं अपनाया, वरना दलितों पर अत्याचार होते और ना ही अन्याय होता। आज दलित नेताओं में भी मानवतावादी दृष्टि का अभाव है। अंबेडकर के नाम पर वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। वो अनेक दलों में विभाजित हो गए हैं। अपने समाज के, अपने वर्ग के सर्वसर्वा बन गए हैं। समस्त भारतीय समाज को मानवतावाद का पाठ पढ़ाने वाले विश्व मानव महामानव डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि अत्यंत विशाल थी। उन्हें जानने समझने के लिए हमारे पास मानवतावादी दृष्टि होना जरूरी है। जब तक 6743 जातियां एक मंच पर आकर तहे दिल से डॉक्टर अंबेडकर को अपना सर्वे सर्वा नहीं मानेंगे, तब तक डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें आपसी ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक शक्ति का परिचय देने की जरूरत है। जब तक देश के 85% लोग मानवतावादी दृष्टि को नहीं अपनाएंगे, तब तक बचे हुए 15% लोगों के भीतर शोषणवादी प्रवृत्ति का ह्रास नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है।
मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।